आप सब उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको अपने किचन में एप्पल जैम बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। आए इसमें इस्तेमाल होने वाले जिसाब पर नज़र डाल लेते हैं। इसमें हम ग्रीन एप्पल का इस्तेमाल करेंगे। आपने सब्ज़ एप्पल ही लेने हैं, जो कच्चे एप्पल होते हैं। आपने रेड वाले या येलो वाले एप्पल का इस्तेमाल नहीं करना है। चीनी का इस्तेमाल करेंगे, जितने एप्पल होंगे उतनी चीनी इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा नमक चाहिए होगा, लेमन जूस, कॉर्न सिरप और पानी का इस्तेमाल करेंगे। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे, चॉप किए हुए एप्पल डालेंगे। अब इसको इतना पकाएंगे कि जो हमारे एप्पल हैं वो अच्छी तरह से गल जाए और पानी जो है 1 कप के बजाय 1/4 कप रह जाए। ये 15 मिनट हो चुके थे। आप देख सकते हैं जो एप्पल है काफ़ी हद तक जो है गल चुके हैं, लेकिन पानी स्टिल 1 कप ही है अभी तक हमारे पैन में, क्योंकि कुछ एप्पल का पानी भी ऐड हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, कवर किए बगैर इसको 15 मिनट और पकाएंगे ताकि हमारा ये जो पानी है ये 1/4 कप तक रह जाए। जी एप्पल को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं एप्पल बिल्कुल गल चुके हैं और पानी 1/4 कप रह गया है। इस कंडीशन में मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी शामिल करके इसको मैं 10 से 15 मिनट और पकाऊंगी। जी आप देख सकते हैं चीनी ने अपना बिल्कुल पानी छोड़ दिया है। अब हमने इसे इतना पकाना है कि एक तार का शीरा बन जाए, ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आप ज़्यादा पका देंगे तो शीरा बहुत गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो जैम है वो स्प्रेडेबल नहीं रहेगा, वो जेली जेली सा बन जाएगा। तो आपने इसका बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। और एप्पल जब आपके गल जाएंगे आपने तब चीनी का इस्तेमाल करना। उससे पहले चीनी का इस्तेमाल आपने एप्पल्स में नहीं करना है, वरना आपके एप्पल सही तरह से गलेंगे नहीं। जी आप देख सकते हैं शीरा अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक तार आपको नज़र आ रही होगी बन रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा शीरा तकरीबन जो है वो पक चुका है, एक तार वाला हो चुका है। इस कंडीशन में मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और चूल्हे को बंद करके मैं इसमें नमक, लेमन जूस और कॉर्न सिरप का इस्तेमाल करूँगी। जी अब आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जैम स्प्रेडेबल हो और एक पेस्ट की फॉर्म में हो, तो आपने क्या करना है, इस कंडीशन में किसी भी हैंड ब्लेंडर से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप जार ब्लेंडर में भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं और इसका पेस्ट बना लेंगे और आपका ये जो है जैम तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हल्के हल्के चंक्स रहें आपके जैम में, तो आप इस तरह के हैंड मैशर से भी इसको बना सकते हैं। जी मैश करने के बाद मैं चूल्हा दोबारा से ऑन करूँगी। 5 से 10 मिनट अपने जैम को दोबारा से पकाऊंगी ताकि हमारे जो एप्पल है और शीरा है वो यकजान हो जाए और वो एक जैम की शक्ल में आ जाए। जी आप देख सकते हैं हमारा एप्पल जैम बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके ऊपर बबल भी बनना शुरू हो गए हैं, ये गाढ़ा भी हो गया है और आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसमें एक तार भी प्रॉपर बनना शुरू हो गई है। अब मैं इसके चूल्हे को बंद कर दूँगी। इसको ठंडा करके इसको जार में किसी भी एयर टाइट जार में इसको बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। 1 महीना मेरा ये आराम से रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और मैं इसमें किसी किस्म का फूड कलर का यूज़ भी नहीं कर रही हूँ। अगर आपको रेड एप्पल जैम बनाना है तो आप इसमें फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून। और अगर आपके पास फूड कलर ना हो तो आप इसमें 1 टुकड़ा चुकंदर का डाल दें, तब भी बहुत अच्छा रेड एप्पल जैम आपका बन जाता है। मैं अक्सर डालती हूँ। तो आपको मैं क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। देखिए एप्पल जैम इस तरह का लगना चाहिए जब आपका एप्पल जैम बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि शीरा और जो एप्पल है वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए।
ہمارا ہوم میڈ ایپل جیم بالکل تیار ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملے گی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔